बड़ी हर्ष की बात है कि अपने अनमोल जीवन से समय निकाल कर हम इस कथा को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। बहुत भाग्यशाली हम लोग हैं जो यहाँ उपस्थित हैं, और जो नहीं भी उपस्थित हैं, जो कहीं से भी सुन रहे हैं, वो भी भाग्यशाली हैं। भैया, हम लोग मानव हैं, ये 3.5 हाथ का काया सबका है, और इसके इर्द गिर्द में हम लोग अपने जीवन को बिता कर चले जाते हैं, जैसे और सभी जोनी के जीव करते हैं। कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथै गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे परलोक संवारा, सो पवित्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भैया, हम लोगों का जो शरीर है, मानव का शरीर है, अनमोल है, इसका कोई कीमत नहीं है। हीरा भी तुच्छ है इसके सामने, इतना अनमोल है ये मानव का शरीर। लेकिन इस अनमोल रत्न को जैसे भेड़ बकरी कुत्ता बिलाई जीवन जीता है, उसी ढंग से हम लोग सब जीते चले जा रहे हैं। सृष्टि के तमाम जीव आहार निद्रा भय मैथुन इस चार क्रिया सभी जीव करते हैं। सभी भोजन करते हैं, सभी जीव सोते हैं, सभी प्रजनन शक्ति बच्चा पैदा करते हैं और सभी मर जाते हैं, सबको भय है। इतना तो सब जीव के पास है। इतना ही अगर मानव के पास है, इससे विशेष कुछ नहीं हुआ, तो क्यों लिखे हैं हमारे पुरखों ने, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हे भैया, मनुष्य का शरीर जो बड़े भाग्य से मिलता है, इतना अनमोल है, आसानी से नहीं मिल जाता है। ये 84 लाख के जो जोनी है, इसमें भ्रमण करते करते जब भगवान कृपा करते हैं तो एक बार मनुष्य का शरीर मिलता है। हम लोग करते क्या है, जन्म लेते हैं, बड़ा होते हैं, शादी होता है, बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद उसके इर्द गिर्द में जीवन समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं कर पाते हैं। हम जान ही नहीं पाते कि हम हैं कौन, आज तक समझ ही नहीं, मरते दम तक नहीं समझ पाता लोग कि हम हैं कौन। हम कौन है? तो हम अपना नाम ले लेंगे, शंकर है। अरे शंकर तो इस शरीर का नाम है भैया, इस शरीर तो ये रह जाएगा, देख तो रहे हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचि अधम शरीरा। ये जो अधम शरीर है, अधम कहा गया है, ये 5 तत्व से बना, इसी 5 तत्व में रहेगा। इसको क्या गिनाना है कि हम यही हैं? हम नहीं हैं। हमारे अंदर भी एक है जिसको जीव कहते हैं, जिसको जीव कहते हैं, और जीव यहाँ आकर के सो गया है। क्या सो गया है? ये दुनिया में भुला गया है। ये हमारा शरीर, ये हमारा बेटा, ये हमारा धन, ये हमारी दौलत, ये हमारे घर, ये दुआर, इस नाती पोता, इसी में करते करते जीवन को समाप्त कर देते हैं। फिर मनुष्य शरीर कहाँ है? जबकि मनुष्य शरीर आया क्यों? अच्छा भैया, ये तो बताइए, सपोज दैट हम यहाँ से चले जाएं कमाने के लिए तमिलनाडु, एकाएक वहाँ का माहौल इतना हमको पसंद आ जाए चकाचौंध कि हम वहीं बस जाऊं, को आदे न रहे कि हम बिछवे जाजल के हैं, हम भूल गए उसको। तो बोलिए वहां से हम आ सकेंगे? नहीं आ सकेंगे। वहीं दुनिया बसा लेंगे, वहीं शादी ब्याह कर लेंगे, वहीं घर दुआर बांध लेंगे, वहीं काम हो जाएंगे, उधरे घूमते रह जाएंगे, यहाँ नहीं आ पाएंगे। ठीक उसी प्रकार जो जीव है ना, हम लोगों के पास जो प्राण जिसको कहते हैं, जो निकल गया तो कोई वैल्यू नहीं है। जिंदा है, देखिए, अपने शरीर को सब सुंदर बनाना चाहता, नहीं बना जाता। तन मेरा सुंदर हो, मन मेरा सुंदर हो, रूप सुंदर हो, मेरा बीवी मेरे पति भी सुंदर हो, जीवन साथी भी सुंदर हो, बच्चे भी सुंदर हो, पड़ोसी भी घर बने, कुटुंब नाता हेतु सब सुंदर हो, पड़ोसी सुंदर नहीं हो, ऐसा नहीं सोचता है। कलयुग है, कलयुग में सब सुंदर हो लेकिन पड़ोसी सुंदर नहीं हो, ये भाव सब में रहता है। ठीक है, तो
हम लोग यहाँ जो आए हैं सुंदर कांड का पाठ सुनने के लिए आए हैं। इस सुंदर कांड पाठ है क्या? हमारे जीवन को सुंदर बनाने का एक चरित्र है। इसको सजाया गया है कि हमारा जीवन सुंदर कैसे हो। हम तन सुंदर करने के लिए दूध खाते हैं, घी खाते हैं, किशमिश खाते हैं, काजू खाते हैं, व्यायाम करते हैं, दंड करते हैं। क्या है? मेरा शरीर बलवान सुंदर हो जाए। रूप सुंदर करने के लिए अनेकों प्रकार के क्रीम लगाते हैं। पानी सुंदर करने के लिए गुरुकुल पढ़ने के लिए तो पानी सुंदर होता है। तो कहीं किसी दिशा में कार्य करते हैं तो एक चीज सुंदर होता है। सुंदर कांड को समझ लेने के बाद आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। यही सुंदर कांड है। हमारा जीवन यहाँ सुंदर नहीं है। हम इस चकाचौंध में भुला गए। जैसे कमाने गए तमिलनाडु गया, उधरे भूल गया। उसी ढंग से जीव हम हैं कौन? तब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है। इसी सुंदर कांड